बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपने मयार से नीचे तो नहीं आ सकता। शेर हूँ, भूखा घास तो नहीं खा सकता, और अपनी चाहत की हकीकत कैसे बताऊँ, ये दिल फाड़ कर तो नहीं दिखा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सहारनपुर की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही सहारनपुर की राजनीति लगातार करवटें बदल रही हैं। और आज हम बात करेंगे सहारनपुर ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माननीय इमरान मसूद की। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर के समाजवादी में गए, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। फिर समाजवादी पार्टी को छोड़कर के बसपा में गए, यानी बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। लेकिन क्या वजह रही, कुछ ही दिनों बाद बसपा से निष्कासित कर दिए गए। मायावती की पार्टी से इमरान मसूद को निकाल दिया गया। तो ऐसे में लाजमी है कि फिर जनता की राय लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे राय लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं मायावती के इस फैसले को और क्या कहेंगे इमरान मसूद के बारे में यहाँ के लोग। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप जावेद भाई इस फैसले के बारे में? मैं तो यही कहूँगा, इमरान मसूद भले ही चाहे निर्दलीय इलेक्शन लड़ा, जो वोट उन्हें मिलने वाले हैं वो उनको निर्दलीय में भी मिलेंगे और पार्टी में किसी में भी चले जाएं जी, उनका वोट जो पर्सनल वोट है उनका वो उनके साथ है जी। वो पार्टी से अलग भी है और पार्टी के साथ भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। जी वसीम भाई कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं मायावती के इस फैसले को और जिस तरीके से इमरान मसूद को निष्कासित किया गया है, क्या समाज में क्या संदेश जाएगा मायावती के बारे में? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नेताजी बड़ी आश और उम्मीद के साथ गए थे और जो सम्मान दिया, मैं मायावती के कोई खिलाफ तो बात करना नहीं चाहता। बहुत अच्छा सहयोग दिया मायावती ने और उन्हें संयोजक भी बनाया पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपना काम भी किया, उन्होंने मेहनत की, क्योंकि मेहनत का आदमी है, मेहनत तो बहुत करता है, पर ना जाने कब कौन बेवफा हो जाए इसका तो कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो है नेताजी अपना अपनी एक ब्रांड है भाई। नेताजी के पास 2.5-3 लाख या 4 लाख वोट का जो आंकड़ा साथ रहता है उसके हर चुनाव में, किसी भी चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देखें आप, ये साथ रहता है उनके साथ। रही बात मायावती की, अब मायावती जी का मामला मैंने पिछली बार भी कहा था कि भाई बहुत अच्छी बढ़ के पहले वीडियो बनाई गई थी, एक हमारी आपने बनाई थी, तो उसमें भी हमने बोला था कि बहुत अच्छा फैसला है और मायावती ने सर पे हाथ रख के हमारे नेताजी को जो आशीर्वाद दिया है तो शायद उसको बखूबी निभाएंगे। नहीं दिया था आशीर्वाद, लेकिन वो तो वापस ले लिया अब वो वापस ले लिया। हमारे पास अटैची नहीं थी भाई, एक तो दूसरे नंबर में पहले बात आपको बता दूं, मतलब कि हमें कुछ रसीदें दी गई थी जो हमारे नेताजी को सौंपी गई थी जी। और उनका मेरे ख्याल के 5 करोड़ का समथिंग कुछ इस तरह का एक वो था, लेकिन वो अपने लोगों के बीच में गए, अपने लोगों से बात की, अपने लोगों को कहा, लेकिन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। कुछ ने बेचारे ने कटवाई, जिसकी हिम्मत थी उसने कटवाई। अब नेताजी कोई उद्योगपति तो है नहीं ना, नेताजी के बाद कोई फैक्ट्री है, अब वो 5 करोड़ देंगे कहाँ से? हम तो स्वागत करते हैं, उन्होंने काट दिया, हम ठीक है बढ़िया बात है भाई। और आज जैसे इंडिया गठबंधन बना है, वो एक बहुत अच्छा गठबंधन है, लोग बाग उसकी तरफ बहुत उससे उम्मीद से देख रहे हैं। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि नेताजी को मायावती ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश की। जितना नुकसान उसने पहुंचाने की कोशिश की, उससे ज़्यादा नुकसान मायावती को होने जा रहा है, क्योंकि जिस गठजोड़ के साथ आए थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक दलित और मुस्लिम अति पिछड़ा सभी लोग जुड़ के साथ के मायावती के साथ एक मजबूत विकल्प देखने की बात कर रहे थे, लेकिन मायावती ने उस चीज़ को इनकार कर दिया। कुछ चमचे हैं वहाँ भी, और वो चमचे कहने लगा जी इतने करोड़ रुपए लेने थे, वो तो दे ही नहीं रहे भाई, हमारे पास ना तो करोड़ थे ना दे सकते। मायावती ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि मैं गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगी, किसी भी गठबंधन के। तो इससे क्या किस तरीके से भाजपा को फायदा पहुंचाने की बात कर रही हो और क्या कर रही हो? सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम है। देखिए, मायावती की पूरी राजनीति इसी आधार पे खड़ी रही कि वो मैं मुसलमानों को ये कट्टरवादी हैं, ये फलाना है ढिमका, बहुत से बयान उसके ऐसे आए, लेकिन हम सारी चीज़ों को छोड़कर इसलिए गए थे भाई अब बेहतर हो जाए, लेकिन जब बेहतर होने की उम्मीद में कभी कभी नुकसान हो जाए वो अलग बात है। तो क्या मानते हैं मायावती के अलग लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा? बिल्कुल होगा फायदा, निश्चित होगा फायदा, सबको पता है क्यों नहीं होगा फायदा भाई। आप देखिए, जब दलित लोग, ऐसा तो है नहीं कि वोट देने के नहीं, क्योंकि अपने सिंबल पे सब लोग वोट डालने का काम करते हैं, तो दलित समाज ज़्यादातर वोट वहाँ डालेगा, तो सीधा नुकसान जो है, जो कैंडिडेट वहाँ से खड़ा होगा बसपा से, वो मुस्लिम कैंडिडेट होगा। सीधी बात है कि मुसलमान को ही उसे लड़ाना है,
और जब मुसलमान चुनाव लड़ेगा तो दलितों से नाम मात्र के वोट मिलेगा, लेकिन हमारे मुस्लिमों में से कुछ 1 लाख 1.5 लाख की कोई अगर वो कर गया काम तो भाजपा सीधी सीधी चुनाव जीत जाएगी। तो क्या लगता है अब आपके नेताजी किस पार्टी में जा सकते हैं? चंद्रशेखर भी एक विकल्प है। ये इंशाल्लाह आपको जो है 10 सितंबर के बाद पता लगेगा नेताजी किस तरफ जाएंगे। हम निर्दलीय भी लड़ सके क्योंकि हम पार्टी खुद में पार्टी है कि नेताजी चुनाव लड़ने का प्लान? बिल्कुल लड़ेंगे जी, 100% लड़ेंगे। चुनाव तो हम कोई मतलब ही नहीं कि हम चुनाव से भाग जाएं। जिस दिन चुनाव से भागे उस दिन राजनीति खत्म हो जाएगी। अब ऐसा तो करना नहीं। लोग विधानसभा तो नहीं लड़ा, लेकिन कौन? इमरान मसूद ने विधानसभा नहीं लड़ा, लोकसभा लड़ेंगे। अगर विधानसभा हमने लड़ाना था, जिस उम्मीद से, यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसलिए नहीं लड़े थे विधानसभा, हम चाहते थे कि सरकार आए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उसी के गठजोड़ के अंदर हमने अपना फ़ायदा ना सोचते हुए अपना नुकसान किया और पार्टी को मजबूत करने का उसी का नतीजा है 2 विधायक, आसू मलिक जी देहात सीट से और बेहट सीट से जो है उमर अली खान साहब। हम तो नेताजी के वर्कर हैं, नेताजी के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। नेताजी जिस भी सूरत में जिस भी जगह पे जाना चाहेंगे हम उसी की तरफ चल देंगे, क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ नेता से बढ़िया कोई नेता नहीं नज़र आता। इमरान मसूद तो एक ब्रांड है, मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि इमरान मसूद खुद में एक ब्रांड है। लोग पीछे खींचते रहे पल्ला, उसका कोई फ़र्क नहीं, हवा में अपना आप गिर जाओ वो लोग सब। तो क्या मानते हैं वसीफ भाई, मायावती के इस फैसले से मुस्लिम वोट कटेगा सहारनपुर में? कटेगा, निश्चित कटेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट कटेगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जिस जोश के साथ गर्मजोशी के साथ काम किया था नेताजी ने, और आज वहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है, ना बोलने वाला ना कहने वाला, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि या तो इंडिया गठबंधन को मुस्लिम वोट जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, और उसमें सब लोग मिलजुल कर वहाँ वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि उससे तो दलित समाज भी नाराज़ है। अब भाई वो भी इमरान मसूद के टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी का चुने, चाहे दलित समाज वहाँ से, चाहे वो कांग्रेस का चुने। फिर वो तो जिस चीज़ को वो जाएगा वो तो उसकी मर्जी है जी, कहाँ जाएगा वो कहाँ नहीं जाएगा, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हम अपने बारे में कर सकते हैं कि हम सक्षम हैं, हमारे नेताजी सक्षम हैं, और इंशाल्लाह चुनाव लड़ा जाएगा। 2024 का चुनाव बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कोई भी हो, हम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आखिरी सवाल ये रहेगा कि 5 साल लगभग पूरे होने को हैं बसपा सांसद के, और 5 साल पहले आपके कासमपुर में हमने देखा था सांसद महोदय को, लेकिन उसके बाद कहीं नज़र नहीं आया, और फिर भी उनका पलड़ा भारी है। तो क्या वजह है? क्या देखिए, पैसे के दम पे पलड़ा किसी का भी भारी हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन समाज के अंदर, जनता के अंदर उसका कोई जनाधार नहीं है। काम नहीं किया सांसद, कोई काम नहीं किया। 5 साल पहले देखा था, जिक्र मच्छी को पकड़ते हैं ना कांटा डाल के लोग, इस तरह विधायक को पकड़ते हो गए। 5 साल हो गए, कांटे में फंसा ही नहीं है, फंसा ही नहीं है। अब उस कांटे को डाल रखा, मच्छी पकड़नी भाई जमुना में बैठा किनारे पे, फजलुर रहमान अब आया ही नहीं है, तो बताइए क्या करना फिर। हाँ, सांसद भी समझ लो वो सारे गायब ही हैं, कोई दिखाई थोड़े दे रहा है यहाँ पर, ना कामकाज कोई दिखाई दे रहा, तो जाहिर सी बात है कि क्या करें। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपने मयार से नीचे तो नहीं आ सकता, शेर हूँ भूखा घास तो नहीं खा सकता, और अपनी चाहत की हकीकत कैसे बताऊँ ये दिल फाड़ कर तो नहीं दिखा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ चाहने वाले लोग हैं। जी, हमारे साथ वसीफ भाई हैं कासमपुर से, और जिस तरीके से आप जानते हैं कि मायावती की जो राजनीति रही है, हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की राजनीति रही है, और ऐसा आरोप लगातार मायावती के ऊपर लगता रहता है। जिस तरीके से पहले भी स्टेटमेंट जारी हुए मायावती की तरफ से मुस्लिमों को लेकर के, और एक बार फिर से बड़ा संदेश दिया है मायावती ने, जो संदेश है एक गलत संदेश जाता है मायावती का। ये जिस तरीके से उन्होंने इमरान मसूद को निष्कासित किया है अपनी पार्टी से, कहीं ना कहीं उस का नतीजा भुगतना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में। कहीं ना कहीं काफ़ी जो है नुकसान मायावती को इस फैसले से हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है बेबाक तरीके से। तो आप सभी से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।